Hi everyone, you are welcome on my channel Masharde Learning Class. So this is second question of exercise 3.3. So the question is, consider the following parallelogram, find the values of the unknowns x y z. ठीक है, इन सब फिगर्स को देखना है, ये सब पैरेललोग्राम के फिगर्स हैं, ठीक है, ड्राइंग्स हैं एंड हमें एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हमें इन सारे फिगर्स को देखना है, ये सब किसके फिगर्स हैं, पैरेललोग्राम्स के, और एक्स वाई जेड के वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में देखते हैं। पार्ट 1 में हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई एंड जेड की, ठीक है। तो ये क्या है, 100 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं वाई इक्वल टू 100 डिग्री? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है एंड ऑपोजिट angles of parallelogram are equal, ठीक है। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो y इक्वल टू हो गए 100 डिग्री। नाउ अब हम देखेंगे ये 100 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये 100 डिग्री है, तो z इक्वल टू हम लिख सकते हैं 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं यानी 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है यानी 180 डिग्री बनाएगा। सो अगर ये 100 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 80 डिग्री का, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। आपको ये मेंशन करते चलना है, ठीक है ना। नाउ अब हम देख लेते हैं जेड का हो गया। अब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेड। क्यों, कैसे, ये देखना। जो जेड है वो 80 डिग्री है, तो एक्स हो जाएगा कितना, 80 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि जो जेड है उसके इक्वल है एक्स, जेड इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो, तो जेड की वैल्यू है वो 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री वैल्यू हो जाएगी एक्स की। तो ऐसा क्यों है, जेड इक्वल टू एक्स क्यों है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का हो गया वाई इक्वल टू 100 डिग्री, जेड इक्वल टू 80 डिग्री एंड एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। चलो अब सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सो सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें है 50 डिग्री वाई एक्स एंड जेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। सो ये 50 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा इससे हम कह सकते हैं एंगल 1। तो जो एंगल 1 होगा वो भी 50 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 50 डिग्री होगा इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना, इसलिए 50 डिग्री हो जाएगा एंगल 1 के इक्वल, ठीक है। अब ये हो गया 50 डिग्री, इसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री है वो 130 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। 130 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये 50 डिग्री का है तो ये 130 डिग्री का होगा। देन 50 एंड 130 को ऐड करके 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 130 डिग्री। नाउ ये जेड की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है, हमने ये पता था 50 डिग्री, ये पता चल गया। अब हम ये समझ सकते हैं ये 50 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 50 है, देन ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के होते हैं वो सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री बनाते हैं। सो अगर एक 50 डिग्री का है तो दूसरा 130 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई का हम देखेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। एक्स इक्वल टू वाई क्यों होगा, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई इसलिए होगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एक्स का ऑपोजिट है वाई, एक्स का ऑपोजिट है वाई, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स था 130 डिग्री तो वाई भी हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। सो वाई इक्वल टू 130 डिग्री।
सो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 130 डिग्री, वाई की वैल्यू 130 डिग्री एंड जेड की वैल्यू 130 डिग्री, राइट। तो हम थर्ड पार्ट को अब सॉल्व करेंगे। सो थर्ड पार्ट में हम देखते हैं इसमें क्या है, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये देखो, मैंने बताया था कि ये जहाँ पे भी हो समझना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री एक्स के इक्वल होगा। 90 डिग्री एक्स के इक्वल क्यों होगा, एक्स इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो 90 है, तो ये भी 90, तो एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 90 डिग्री, ये हो गया 30 और ये y। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू, ये देख सकते हो अब एक ट्रायंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल की होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री, ठीक है ना। सो हम लिख दें x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना था, 90 डिग्री हमने निकाल लिया था। सो 90 डिग्री प्लस y का वैल्यू पता नहीं एंड देन प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो 90 एंड 30 कितना होता है, 120। सो 120 डिग्री एंड प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 120 प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस 120 डिग्री, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, राइट। सो y हो गया 60 डिग्री। अब हमें देखना है z को, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये y है और ये z है, तो ये जो y होगा वो z के इक्वल होगा, y z के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्योंकि जो y है और जो z है ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के रीजन के कारण, ठीक है ना, जो z हो गया y के इक्वल हो गया। तो y की वैल्यू कितनी थी, 60। सो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है z का y का z, ठीक है ना। कैसे होता है, देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, अगर इस इधर कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा है एंड इधर हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल का एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट। और अगर यहाँ पे से एक लाइन क्रॉस हो रहा है तो ये हो गया, ये दोनों लाइन के अंडर में ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांसवर्सल क्रॉस हो रहा है तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर, मतलब इंटीरियर में, इसलिए इंटीरियर एंगल कहेंगे। और अगर ये बाहर रहता तो हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो ये हो गया क्या, हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। सो हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। सो फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स वाई जेड का हमें एंगल्स का जो मेजर है वो फाइंड करना है, ठीक है। सो वाई इक्वल टू क्या होगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट था इसीलिए y इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। नाउ जो x है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। सो ये 80 डिग्री है, सो ये हो जाएगा 100 डिग्री। सो दोनों को ऐड करेंगे, 100 प्लस 80 देन 180 डिग्री, राइट। ना इधर देखते हैं, x का हो गया, y का हो गया, अब z का देखेंगे। तो ये जो 80 डिग्री है वो z इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, z इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है ना। z इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज रीज़न है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये 80 डिग्री जेड के इक्वल हो जाएगा। सो जेड इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ फिफ्थ पार्ट को हम देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 40 डिग्री एंड 112 डिग्री एंड वाई, ठीक है। सो ये वाई इक्वल टू हो जाएगा 112 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू, ना ये 40 डिग्री है एंड ये x है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो हमें y का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, ठीक है ना। सो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल के हेल्प से जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो 180 डिग्री का होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये होगा y प्लस 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ट्रायंगल का जो सम प्रॉपर्टी होता है वो 180 डिग्री का होता है। सो y का वैल्यू हमने फाइंड किया था 112, ठीक है, 112 डिग्री एंड देन प्लस 40 डिग्री एंड देन प्लस x देन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो इसे ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 152 डिग्री एंड देन प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री और ये था प्लस में, ये हो जाएगा माइनस 152 डिग्री, ठीक है। सो x इक्वल टू ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 एंड 7 माइनस 5 हो जाएगा 2 एंड 0, सो 28 डिग्री, x इक्वल टू 28 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें y भी पता चल गया एंड x भी पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, यहाँ पे z है उसे फाइंड करना है, ठीक है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें तो z क्या है, x इधर है और z इधर है, तो हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो x के इक्वल हो जाएगा z, राइट, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू हमने 28 डिग्री निकाला है, 28 डिग्री। सो z इक्वल टू भी 20 डिग्री हो जाएगा, राइट।